2 से आदमी इस्तीफा देने को तैयार है। उनके उसकी बात है, भविष्य की बात है कि भाई अगली कोई सरकार आएगी वो संभाल भी कर देगी। ऐसा ये थोड़ा है, आज के जमाना ऐसा थोड़ा है कि यही जो कुछ है यही सरकार है, कुछ जो कुछ इनने कर दिया तो कर दिया। ये अपनी बात अपनी उल्टी हटा लो और अपनी बात मान लो। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में लेकर के किसान आंदोलन की वो आवाज, जो आवाज हर हिंदुस्तान के जिले में गूंज रही है। 700 जिलों में आंदोलन शुरू हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार और मोदी जी की वो 56 इंची सरकार जो है घबराई हुई है। घबराई हुई इस बात से है कि भाई चाहा क्या, क्या हुआ और किस रास्ते ये आंदोलन निकल गया। राकेश टिकैत के आंसुओं ने मोदी सरकार के सारे वो चाणक्य वाले जो होते हैं ना, अमित शाह के प्रोग्राम बनाए हुए कि भैया भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भेज देंगे, पुलिस वालों के साथ भेज देंगे, हर आंदोलन को कुचल देंगे, एक रटा रटाया एक फार्मूला होता है इनका, उसको धता बता दी किसान आंदोलन ने। और राकेश टिकैत के आंदोलन ने एक गंगा जल का काम किया और वो गंगा जल को सींचने के लिए अपने गांव से पानी ले लेकर के लोग वहां पहुंच गए। किसान आंदोलन को कुचलने की जिस तरह से तैयारी हुई, उस तरह से कि मैं आपको बता नहीं सकता कि इससे पहले 17 सालों में ऐसे हालात नहीं देखे गए थे। किसानों के रिएक्शंस आते हैं, उन बुजुर्ग किसानों के रिएक्शंस आते हैं बीबीसी पर और बहुत सारे चैनलों पर, जो बताते हैं कि ऐसा हालात हमने नहीं देखे। बीजेपी को हम लेके आए थे, हमने दिया था वोट कि भाई अच्छा इंसान है, कुछ विकास करेगा, कोई बात करेगा, लेकिन इसने तो हिंदू मुस्लिम में बांट दिया। ये किसानों को कहना है। किसानों की कुछ आवाजें मैं आपको यहां सुनवाना चाहूंगा। दोस्तों सुनिएगा इन आवाजों को और सुनकर के मनन कीजिएगा। और मनन करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आपकी रोजी रोटी भी जरूरी है। के साथ में हमारा रोटी बेटी का रिश्ता है, वे हमारे ही आदमी हैं। सरदारों को खालिस्तानी बता दिया, इन्हें आतंकवादी बता दिया, हमें देशद्रोही बता दिया, हमारे धरने पर लठ बजवा दिया। ऐसी सरकार नहीं चाहिए। चौधरी चरण सिंह, शहीद आजम भगत सिंह, छोटू राम, किसान एकता, हमसे टकराएगा। क्या मांग रहे हैं? किसान आम हिंदुस्तानी की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्यों लड़ रहे हैं? किस लिए लड़ रहे हैं? क्या इस बारे में कभी दिमाग लगाया? मैं मोदी भक्तों से पूछना चाहूंगा, जिन्होंने मोदी जी को वोट दिया, भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, जो दावा करते हैं कि धारा 370 हट गई, राम मंदिर बन गया और सीए लागू हो गया, हमें तो यही चाहिए था। इसका मतलब उनको रोजगार नहीं चाहिए था। एक भक्त से मेरी बहस हो गई। बहस में उसने अपनी स्कूटी दांव पर लगा दी। उसका कहना यह था कि मोदी जी के आने के बाद गैस आई, गैस के सिलेंडर मतलब वितरित हुए। मैं हैरान था, आसपास बैठे लोग हैरान थे। एक व्यक्ति ने 2009 की अपनी गैस की पासबुक लेके आ गया तो उसको मानने को तैयार नहीं था कि कौन सी गैस बुक है, ये तो थी नहीं पहले। लगा कि समित पात्रा और उस तरह का मीडिया बना दिया गया है जिसमें लगता है कि उसकी जो है सपोर्ट कर देंगे वो लोग। लेकिन 10 आदमी वहां मौजूद थे जो महंगाई पर चर्चा कर रहे थे, हर चीज पर चर्चा कर रहे थे कि महंगाई किस तरह से बढ़ गई है जब से कृषि कानूनों को लागू किया गया। भले ही सरकार ने 1.5 महीने या 3 महीने के लिए कृषि कानूनों को टाल दिया हो, लेकिन यहां किसान आंदोलन में एक बार फिर से गर्मी बढ़ चली है, जो मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ाने वाली है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, कभी भी किसी भी समय गिर सकती है मोदी सरकार की हरियाणा सरकार। कई भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने हरियाणा में नमस्ते कर दिए भारतीय जनता पार्टी को। ऐसी खबरें सोशल मीडिया पर चल रही हैं। भले ही इस खबर को डालने के लिए शायद दिल्ली पुलिस गिरफ्तार करने मेरे दरवाजे तक भी पहुंच जाएगी, जिस तरह से मनदीप पूनिया के दरवाजे तक पहुंच गई। लेकिन जो हमारी न्यूज़ हैं वो सबूत के साथ हैं, जो ट्विटर पर चलती हैं।
लेकिन दोस्तों आप एक बात बताइए, जिस तरह से किसानों, जो मैंने आपको सुनवाया, जिस तरह से किसानों ने अपनी पीड़ा व्यक्त की है, क्या उस पीड़ा के साथ आप हैं? 400 किसान गायब हो गए, 400 किसान गायब हो गए, उस पर दिल्ली पुलिस जवाब देने को तैयार नहीं है, सुप्रीम कोर्ट जवाब देने को तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट आज एक ऐसा विवादास्पद बयान देता है, ऐसा फैसला देता है, पॉस्को एक्ट में कपड़े के ऊपर छूना, छेड़छाड़ करना नहीं है जब तक कि कपड़े ना उतार दे कोई आदमी। किसी स्त्री के कपड़े उतारे बिना आप अकेली औरत से बलात्कार नहीं कर सकते। इस सरकार की मतलब खूबी समझिए कि किन लोगों को बचाना चाहती है, किन मंत्री और सांसदों को बचवाना चाहती है सुप्रीम कोर्ट के जरिए। बात कर रहे थे दोस्तों किसान आंदोलन की, किसान आंदोलन की बात पर ही टिके रहेंगे। योगेंद्र यादव ने आज एक प्रोडकास्ट किया जिसमें उन्होंने बोला कि शाहजहांपुर बॉर्डर पर, टीकरी बॉर्डर पर और सिंघू बॉर्डर पर और गाजीपुर बॉर्डर ने तो कमाल कर दिया है, आंसू ने वो धमाल कर दिया है कि जिससे सरकार कांपने लगी है। मतलब प्रधानमंत्री को बोलना पड़ा, लेकिन प्रधानमंत्री आज जो हैं वाकई में बेकार से हो गए। आज देश के ऐसे बैड प्रधानमंत्री बन गए कि जिनके बारे में बाद में बात की जा सकती है, लेकिन बात किसानों की जाए। किसानों का मोर्चा मजबूत हुआ जा रहा है। हरियाणा के जिलों में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है, गाजीपुर की और जितने भी जहां पर किसान आंदोलनों का डेरा है वहां नेट बंद कर दिए गए हैं। वहां के कोई वीडियो जो है नजर नहीं आते हैं। जो पत्रकार बीच में जाकर के उनके बनाते थे, सिवाय अजीत अंजुम के किसी और का चेहरा नजर नहीं आता। तो क्या सरकार ने कुछ गेम किया हुआ है? ऐसे पत्रकारों को अंदर जाने देते हैं या गोदी मीडिया के ही पत्रकार अंदर जाते हैं जो रिपोर्टिंग कर सकें? सोशल मीडिया के पत्रकारों पर एक तरह से पाबंदी लगा दी गई है, जैसे मनदीप पुनिया के टाइम पर किया गया। लेकिन अगर आप ज़्यादा आवाज़ें रोकोगे तो आवाज़ अंधेरों से निकल करके आएंगी और वो रात को आपको सपनों में आकर के डराएंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी, ये मत भूलिएगा, याद रखिएगा, ये हिंदुस्तान है, गुजरात नहीं है जो आपसे डर जाएगा। यहाँ शहीद होने के लिए 1947 से पहले लोग नहीं डरे, तो अब क्या डरेंगे? यहाँ हर आदमी सीने पे गोली खाने को तैयार है। किसानों को ऐलान है, हम सीधे सीने पर गोली खाएंगे। दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो बताइएगा ज़रूर। नमस्कार, जय हिंद। किसानों के सम्मान में शेयर करना मत भूलिएगा इस वीडियो को।